कैसे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर है जैव प्रक्रम चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। यहाँ पर किस गलत लिखा हुआ, ठीक, और सॉरी यार कुछ अलग चीज़ लग रहा है। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। अब इसका अनुरक्षण का मतलब ये है कि जिसके द्वारा उसके अस्तित्व बना रहता है, जिसमें श्वसन आता है, पोषण आता है, प्रजनन आता है, उसका संवहन आता है, यानी सारा कुछ, यानी जिसके वजह से वो अपने प्रजाति को कंटिन्यू बनाए रखा है, वही क्या कहलाती है, वही जैव प्रक्रम कहलाती है। हालांकि इसको उतना एक्सप्लेन करते नहीं चलेंगे क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको एक्सप्लेन करना उतना खास नहीं बनता है। तो बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि बहुकोषीय जीवों की संरचना जटिल है, इसके सभी कोशिकाएं वायुमंडल या पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं है, अतः विसरण की साधारण क्रिया से सभी कोशिकाओं की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या होता है कि विसरण के द्वारा उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जीवों में पोषण की दो विधियां कौन कौन सी है। तो जीवों में पोषण की दो विधि जो है, उसमें एक है स्वपोषण, यानी खुद से वो पोषण कर लेता है, और दूसरा है परपोषण, यानी दूसरे पे निर्भर रहता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाता है, क्यों, उसमें क्लोरोफिल होता है जो खुद से खाना बना लेता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक, तो हरे पौधे में क्या होता है, स्वपोषण होता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतुओं में क्लोरोफिल की कमी होती है, जिसकी वजह से वह स्वपोषण नहीं कर पाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें परपोषण होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम लिखें। तो 3 प्रकार के परपोषण में से सबसे पहला है पूर्णभोजी पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण, और तीसरा है परजीवी पोषण। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण ये है कि उसमें पहले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, तो इसके लिए CO2+, उसके बाद जल लेता है तो H2O, और उसमें क्लोरोफिल होता है, यानी पर्णहरित लवक जो होता है, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य से आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब करता है, यानी सूर्य का प्रकाश लेता है, और ये सब के अंदर रासायनिक रिएक्शन होता है, यानी केमिकल रिएक्शन होता है, और इसके उपरांत ये ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, इसको निर्माण करता है। उसके बाद ऑक्सीजन का निर्माण करता है, साथ ही साथ जल को भाप के द्वारा बाहर निकालता है, और इतना एनर्जी 673 कैलोरीज यानी KCl क्या होता है, वो ऊर्जा मुक्त होता है, और ये इसका रासायनिक समीकरण हो गया। इसमें इसको संतुलित भी किया हुआ है, संतुलित करके लिखना ज़्यादा सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में उपोत्पाद यानी सबसे लास्ट में जो बनता है, वो बनता है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, और जिससे पौधे का खाना पीना पूरा हो पाता है। ठीक, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिसका फार्मूला भी है C6H12O6। दोस्तों अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि हमने आपको क्वेश्चन का आंसर शीट बता रहा है, एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, तो आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं। हालांकि जब आएंगे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ये तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए सिर्फ आंसर ही आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। अब देखिए सिंपल सा है, जो जिस काम को कर पाएगा उसको ही वो काम देगा ना। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो है, वो सूर्य के किरणों को एब्जॉर्ब कर पाती है। देखिए आंसर में है
क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश को हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट ही सोख कर भोजन बना पाता है। इसीलिए क्या होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इसमें 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तीसरा है जल H2O और चौथा है सूर्य का प्रकाश। ये चारों पदार्थ जब अवेलेबल रहेगा उसके बाद ही पौधे खाना बना पाएंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से डायरेक्ट क्या होते हैं कि स्टोमेटा द्वारा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, तो वायुमंडल से स्टोमेटा द्वारा क्या होता है, CO2 प्राप्त कर लेता है वो। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। तो कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो क्या है क्लोरोफिल नहीं होती है, यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल के कमी के कारण क्या होता है कि कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामेसियम किस प्रकार के जंतु हैं। तो पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामेसियम विषमपोषी या प्राणी संपोषी ऐसे जंतु हैं। ठीक है, विषमपोषी या प्राणी संपोषी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य अंगों में बटा होता है। तो मनुष्य का आहार नाल बहुत सारे अंगों में बटा होता है, जिसका नाम इस तरह से है, मुख्य यानी मुंह हो गया, लार ग्रंथि, ट्रेकिया, ग्रासनली, डायफ्राम, यकृत, पलिहा, आमाशय, अग्नाशय, पीत की थैली, छोटी आंत, कॉलन, अपेंडिक्स और रेक्टम। तो ये क्या है, आहार नाल के पार्ट्स हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। तो ग्रसनी में स्थित 2 छिद्र हैं, पहला है निगल द्वार और दूसरा है कंठ द्वार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में होंगे। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कीजिए। वहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन आंसर फिर से मिल जाएंगे, जिसको आप देकर बना सकते हो। और दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आपको इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।